तो हमारा टॉपिक है प्लांट डिजीज कॉज बाय पैथोजन। तो पैथोजन के द्वारा होने वाली प्लांट डिजीजेस। Plant disease is an important of normal state of a plant that interrupts or modified its vital functions. A plant disease can also be defined as any problem with the plant that leads to a reduction in yield or appearance. तो प्लांट डिजीज को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, प्लांट डिजीज प्लांट में होने वाला किसी भी तरह की प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसकी ईल्ड पर फर्क पड़ता हो, यानी उसके प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता हो, उसका प्रोडक्शन इफेक्टेड होता हो। मैनी प्लांट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। तो कई डिजीजेस हैं प्लांट्स में जो पैथोजेंस के द्वारा होती हैं, और ये पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करते हैं या ये एजेंट जो कि डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अ प्लांट में बी सेड टू बी डिजीज्ड। तो प्लांट को डिजीज कब कहा जाएगा, उसमें डिजीज कब हुई है? व्हेन देयर इज अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यदि उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि नॉर्मली उसमें हो रहा है उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा हो या उसमें कोई कमी आ रही हो, तब हम ऐसा कहते हैं कि यह प्लांट जो है डिजीज्ड प्लांट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन। पैथोजन को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं: एनिमेट पैथोजेंस, इनएनिमेट पैथोजेंस एंड वायरल पैथोजेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस बेस्ड ऑन कॉजल एजेंट। कॉजल एजेंट के बेस पर हम प्लांट डिजीज को फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। Non-infectious plant diseases, they are not associated with any animate or viral pathogen, so they cannot be transmitted from an infected plant to a healthy one. तो इस तरह की डिजीजेस में जनरली ये जो डिजीज होती हैं ये किसी वायरस के द्वारा या किसी पैथोजन के द्वारा एसोसिएटेड नहीं होती है, और इस कारण से ये डिजीज जो है हेल्दी प्लांट से किसी और पर ट्रांसमिटेड नहीं हो पाती हैं। These are due to the disturbance in the plant body caused by a lack of certain inherent qualities, by improper environmental conditions of soil and air, by mechanical influences. तो इस तरह का प्लांट बॉडी में जो भी डिस्टरबेंस आता है ये डिस्टरबेंस जो है जनरली एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे? जैसे सोइल है, एयर है, या कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। एग्जाम्पल्स: लो या हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल, अनफेवरेबल वाटर लेवल्स, हेल, विंड, एयर पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी। तो ये डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ये भी कई बार प्लांट्स को इन्फेक्टेड करती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल, अनफेवरेबल वाटर लेवल एंड हेल। तो इस वजह से कई बार प्लांट्स में, देखिए यहाँ पर कोई पैथोजन नहीं है बट इस तरह के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये भी कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। लाइटनिंग इंजरी, लाइटनिंग के दौरान जो प्लांट में इंजरी हो जाती है, एयर पोल्यूशन के थ्रू जो टॉक्सिसिटी आ जाती है, विंड की वजह से कई बार क्रॉप डैमेज हो जाती हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। Infectious plant diseases. These are the diseases caused by a pathogenic organism or virus under a set of environmental conditions. तो इस तरह की जो डिजीजेस होती है जनरली, इसमें कई वायरसेस होते हैं या जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, नेमेटोड्स, इवन सम प्लांट कैन बी पैथोजेंस। तो ये डिफरेंट पैथोजेंस हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एवरीथिंग दे नीड टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर होस्ट।
तो ये अपने होस्ट से रिप्रोड्यूस होने के लिए उन सभी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की होती है। तो जिस भी चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ये वे सारी चीज़ें जो है होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। फंगल एंड वायरल पैथोजन कॉज मैनी प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट और वायरस के द्वारा कई सारी प्लांट डिजीजेस होती हैं। बैक्टीरिया और निमेटोड्स जो हैं, ये जो पैथोजन है, इनके थ्रू कुछ ही डिजीज होती हैं। सम पैथोजन्स कैन इन्फेक्ट सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं कि वो कई तरह के प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं। बट अदर टर्म में आप देखते हैं कि अदर रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो अदर आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक होस्ट पर ही वो इन्फेक्शन करते हैं। Pathogens such as fungi, bacteria differ in their ability to survive, spread and reproduce. तो जो पैथोजन है जैसे फंगस और बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली रिप्रोड्यूस करने में, स्प्रेड होने में और सरवाइव करने में दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर पैथोजेनिक डिजीजेस। पैथोजेनिक डिजीजेस के लिए ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर फॉर अ पैथोजेनिक प्लांट डिजीज टू अकर, 3 कंडीशंस मस्ट बी मेट। पैथोजेनिक प्लांट डिजीजेस में ये 3 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। यदि ये 3 कंडीशन मिलती है तभी प्लांट में डिजीज कॉज होती है। In order for a pathogenic plant disease to occur, the host plant must be susceptible. होस्ट प्लांट का ससेप्टिबल होना बहुत जरूरी है। एन एक्टिव लिविंग पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो पैथोजन जो है वो लिविंग होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। द एनवायरमेंट मस्ट बी सुटेबल और फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरमेंट है वो भी सुटेबल होना और फेवरेबल होना जरूरी है। All 3 factors must occur simultaneously. If one factor is absent or unfavorable, disease does not occur. यदि ये सारे फैक्टर्स एक के बाद एक सिमल्टेनियसली होते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट हो जाता है या कंडीशन अनफेवरेबल आ जाती है तो प्लांट में डिजीज नहीं हो सकती। यानी इन फैक्टर्स का होना डिजीज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट, होस्ट एंड पैथोजन, यहाँ देखिए इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो तीनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी डिजीज कॉज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। द मोर द सर्कल्स ओवरलैप, यहाँ पे सारे सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, द मोर सीवियर विल बी डिजीज। तो जहाँ पर ये सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वही पोर्शन, वही वाला पार्ट जो है वहाँ पे डिजीज सीवियरली होगी। The environmental factors such as temperature, light or moisture can accumulate diseases. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है, इनका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। डिजीज साइकिल, the sequence of event from a pathogen survival to plant disease development and back to pathogen cycle is called the disease cycle. तो देखिए जो भी पैथोजन है सरवाइव होने के लिए उसमें कई सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं। तो प्लांट डिजीज डेवलपमेंट के लिए जो भी इसमें सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं तो इसे हम डिजीज साइकिल कहते हैं, या कह सकते हैं आप पैथोजेनिक लाइफ हिस्ट्री कह सकते हैं इसे आप। बाय अंडरस्टैंडिंग द डिजीज साइकिल चेन ऑफ इवेंट दैट कंट्रीब्यूट टू अ डिजीज, वी कैन फाइंड द वीकेस्ट लिंक एंड टेक मेजर टू ब्रेक द साइकिल। तो आप डिजीज साइकिल को इस तरह भी समझ सकते हैं कि डिजीज के डेवलपमेंट में जो भी एक चेन की फॉर्म में इवेंट हो रहे हैं, यदि हमें पता चल जाए इस इवेंट में, इस लिंक में कौन सा पॉइंट वीक है, यदि उसको हम ब्रेक कर दें तो कई तरह से हम डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, आप इजीली उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। मोस्ट पैथोजन मस्ट सर्वाइव अ पीरियड ऑफ एडवर्स कंडीशंस। तो ज़्यादातर जो पैथोजन होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में ही सर्वाइव करते हैं, उस पीरियड में ही वो सर्वाइव करते हैं। यूजुअली आप देखते हैं विंटर कंडीशन में, व्हेन दे डू नॉट एक्टिवली कॉज डिजीज। तो इस पीरियड में एक्चुअली ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। द होस्ट प्लांट इज इन्फेक्टेड और कंटिन्यूज टू बी इन्फेक्टेड बाय पैथोजन ओवर विंटर डिजीज ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस इनोकुलम इन द स्प्रिंग। तो जो प्लांट है
जो होस्ट प्लांट है ये कंटिन्यू पैथोजेंस के द्वारा इन्फेक्टेड होता रहता है, लेकिन विंटर में वो क्या करता है, वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है। जब जैसे ही सीजन फेवरेबल आता है, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग आ गया, तो स्प्रिंग में ये फिर क्या करता है, ये डिजीज ट्रांसमिटेड करता है। सिम्टम्स ऑफ फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीज से होने वाले सिम्टम्स, फर्स्ट मिल्ड्यू। मिल्ड्यू एक्चुअली वाइट, ग्रे और ब्राउनिश और पर्पलिश कलर के पैचेस होते हैं। ये पैचेस जनरली लीव्स पर, फ्रूट्स पर और स्टेम्स पर पाए जाते हैं और इनका साइज काफ़ी वेरी करता है। ये पाउडी मिल्ड्यू डिजीज का एग्जांपल है और ये डाउनी मिल्ड्यू। रस्ट, relatively small pustules of spores usually breaking through the host epidermis। जो रस्ट होते हैं ये स्पोर्स के पस्ट्यूल्स होते हैं। तो जब ये जनरली क्या होता है, होस्ट एपिडर्मिस के अंदर बनते हैं, बट जैसे ही होस्ट की एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है तो ये बाहर आ जाती है। स्मट, in plant diseases known as smut, the affected parts of the plant show a purplish black or black rusty mass। तो इस तरह के स्मट में हम क्या देखते हैं कि कुछ ब्लैक कलर का डस्टी मास होता है या पर्पलिश ब्लैक कलर, जो प्लांट के इन्फेक्टेड पार्ट पर इजीली देख सकते हैं हम। जैसा हमने स्मट डिजीज पढ़ा था, लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का पाउडरी मास था जो सिल्वरी मेम्ब्रेन में कवर्ड था। तो सेम यहाँ पर ब्लैक डस्टी मास प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लिस्टर्स, वाइट ब्लिस्टर लाइक पस्ट्यूल्स विच ब्रेक ओपन एंड एक्सपोज पाउडरी मास ऑफ द स्पोर। तो ये वाइट कलर के ब्लिस्टर लाइक पस्ट्यूल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस के रप्चर होने पर या उसके ब्रेक हो जाने पर ये पाउडर की फॉर्म में बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं। स्कैब, scab refers to a roughened or crest-like lesion or to a freckled appearance of a disease organ। तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट पर ये जो हम क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्रस्ट लाइक यानी पपड़ी जो बन जाती है, उस तरह का जो आपको लेसेस दिखते हैं, ये स्क्रैब कहलाता है। स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशियम is a compact often hard mass of dormant fungal mycelium। जब फंगस का जो माइसीलियम है, जो कि डोरमेंट माइसीलियम है, होस्ट के अंदर वो ग्रो कर रहा है, यदि वो हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता हो, तो इसे हम स्क्लेरोशिया कहते हैं। स्क्लेरोशिया आर मोस्ट ऑफन ब्लैक, तो ज़्यादातर केसेस में स्क्लेरोशिया ब्लैक कलर का होता है। दे मे बी समटाइम्स पफ और डार्क ब्राउन और पर्पलिश इन कलर। तो ज़्यादातर इनका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है या पर्पलिश कलर का होता है। ये ब्लॉच, इट इज अ सुपरफिशियल ग्रोथ गिविंग द फ्रूट्स a blotched appearance as in shooty blotch and fly speck disease of apple fruits। एप्पल फ्रूट्स पर आप इस तरह के सिम्टम्स इजीली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रूट्स की ये सुपरफिशियल सरफेस पे इसकी ग्रोथ जनरली देखने को मिलती है। फ्रूटिंग बॉडीज, दे आर लार्ज, फ्लैशी और वुडी स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड बाय वुड रोटिंग फंगाई। तो जो फंगस वुड के ऊपर रोटिंग करती हैं, तो उन फंगस में जनरली कुछ स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जनरली ये साइज में लार्ज होते हैं और अपीयरेंस में देखने में वुडी जैसे होते हैं। वुड जैसे लकड़ी जो बनती है ना, कास्ट, तो वुडी अपीयरेंस ये शो करते हैं। Tar spores, these are sometimes raised black coated fungal bodies with the appearance of a flattened drop of tar on the leaf। तो ज़्यादातर ये लीफ पर आप ये देखेंगे ब्लैक कोटेड बॉडीज हमें दिखाई देती है। जो ये ब्लैक कोटेड बॉडीज होती है ये फंगल के जो फंगस है उसके थ्रू अपीयर होती है। तो फंगल का इन्फेक्शन है। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले जनरल सिम्टम्स, जैसे फर्स्ट है एजुडेशंस। इन सेवरल बैक्टीरियल डिजीजेस सच एज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी
fire blight of foam, fruits. Masses of bacteria ooze out from the affected organ, appear on the surface as a drop or smear. तो कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं पैडी ब्लास्ट, पैडी ब्लाइट, फायर ब्लाइट। तो ये जनरली फ्रूट्स पर होने वाली डिजीजेस हैं। ये जो डिजीजेस हैं, तो ये जो डिजीजेस है इनमें एक्चुअली बैक्टीरिया क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होता है, इन्फेक्टेड प्लांट ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन के थ्रू ये बाहर की तरफ ड्रॉप की फॉर्म में रिलीज होता है। तो बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी, उसका पूरा जो ग्रुप है, वो एक ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आपको अपीयर दिखाई देता है वो। तो इसे हम एक्सुडेशन कहते हैं। ये एक्सुडेशन है, बैक्टीरिया जो है उसका मास जो है ड्रॉप की फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहा है। Symptoms due to some effect on the host plants. Disease cause marked change in the form, size, color, texture, attitude or habit of the plant or some of its organ. Actually जब भी किसी प्लांट में कोई भी चेंजेस होता है, यदि इन्फेक्शन होता है, तो उससे जो भी चेंजेस होता है, वो चेंजेस जो है उससे उसके साइज पे इफेक्ट पड़ता है। कई बार उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, इवन उसका एटीट्यूड, उसकी हैबिट, बहुत सारी चीज़ें उस पर इफेक्टेड होती हैं। Two or more of these changes may occur in the same host organ as effect of the same disease. तो हम ये देखते हैं कि कई बार सेम डिजीजेस पर, सेम प्लांट पार्ट पर भी कई तरह के एक या एक से अधिक टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। These changes result from the presence and activity of some pathogenic organism and also from the reaction of the host tissue against them. तो ये चेंजेस जनरली किसी भी पैथोजन के अटैक की वजह से होते हैं। यदि पैथोजन जो है, यदि वो अपनी कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है, या कई बार क्या होता है, जो होस्ट टिश्यू जो इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन शो करता है, इसकी वजह से इस तरह के चेंजेस वहां पर डेवलप हो जाते हैं। द पैथोजन may be found within the affected tissues or upon the surface. तो पैथोजन जनरली कहाँ पाए जाते हैं, या तो इफेक्टेड टिश्यू के अंदर होता है या उसकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है। कलर चेंज, डिसकलरेशन ऑफ द प्लांट और चेंजेस ऑफ कलर फ्रॉम नॉर्मल कलर। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मल कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे क्लोरोसिस हो जाती है, ग्रीन कलर जो है येलो में कन्वर्ट हो जाता है, एल्बिनिज्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, ग्रीन जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। क्रोमोसिस हो जाती है, जिसमें ग्रीन कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो पर्पलिश हो जाता है, फिर ऑरेंजिश हो जाता है वो। ओवरग्रोथ, कई बार हम देखते हैं कि पैथोजन की इन्फेक्शन की वजह से किसी भी प्लांट ऑर्गन, उसका साइज ही बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। तो दो तरह की एबनॉर्मलिटीज जनरली देखने को मिलती है, एक हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेशिया क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए प्लांट ऑर्गन। तो यदि प्लांट ऑर्गन का साइज जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए, और एबनॉर्मली उसका साइज इंक्रीज क्यों होता है कि वहां पर सेल का नंबर बढ़ जाता है। यदि सेल नंबर इंक्रीज होता है तो प्लांट ऑर्गन का जो साइज है वो भी एबनॉर्मली इंक्रीज होने लग जाता है, इसे हम हाइपरप्लेशिया कहते हैं। ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि जो हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है कि वहां पर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सेल का जब साइज इंक्रीज होता है तो ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एट्रॉफी और हाइपोप्लेशिया, हियर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ अकर्स रिजल्टिंग इन स्टंटिंग और डॉर्फिंग। तो कई बार प्लांट्स में स्टंटिंग और डॉर्फिंग हो जाती है। तो डॉर्फिंग की वजह से प्लांट में जनरली क्या देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। डॉर्फिंग रिजल्ट फ्रॉम एट्रॉफी और हाइपोप्लेशिया। तो डॉर्फिंग जो जनरली होती है वो एट्रॉफी और हाइपोप्लेशिया की वजह से होती है। और एट्रॉफी क्या होती है, एट्रॉफी क्या होती है, जनरली जो सेल या ऑर्गन्स है इसका डीजेनरेशन होने लगता है, यानी ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो किसी भी प्लांट ऑर्गन पे जो कि वो पैथोजन से इन्फेक्टेड है, तो उसका साइज यदि डिक्रीज हो रहा है
तो ये एबनॉर्मलिटीज उसमें आ जाती है। नेक्रोसिस, इट इज द डेथ ऑफ टिश्यू ऑर्गन ड्यू टू पैरासिटिक एक्टिविटी। तो पैरासाइट की एक्टिविटी की वजह से कई बार क्या होता है कि जो होस्ट है, होस्ट टिश्यू के और ऑर्गन की डेथ हो जाती है। तो ये जो डेथ होती है इसी को हम नेक्रोसिस कहते हैं। विल्ट, इट इज द ड्राइंग और विल्टिंग ऑफ द एंटायर प्लांट। तो कंप्लीट प्लांट यदि ड्राई हो जाता है तो इसे हम विल्टिंग कहते हैं। द लीव्स और अदर ग्रीन और सक्यूलेंट पार्ट लॉस देयर टर्जिटी। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि जो भी लीव्स है या ग्रीन प्लांट्स है उनकी टर्जिटी जो है वो खत्म हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाती है। दिस इफेक्ट इज यूजुअली सीन फर्स्ट इन सम ऑफ द लीव। तो इस तरह का इफेक्ट जनरली हम सबसे पहले लीव्स में देखने को मिलता है। Dieback, it is a dying of plant organs, especially stem और branches backward from the tip। तो कई बार क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट ऑर्गन, वो डाई हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। ये ज़्यादातर हम स्टेम या ब्रांचेस के केसेस में देखते हैं। और यह जो टिप होता है, टिप का बेक पोर्शन जो होता है, ये भी कई बार क्या हो जाता है, ये भी डाई हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। प्लांट डिजीज कंट्रोल, प्लांट डिजीज का जो कंट्रोल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेजर होते हैं, जैसे एक्सक्लूजन मेथड है, इरेडिकेशन है, प्रोटेक्शन है एंड इम्यूनाइजेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसके द्वारा हम प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सक्लूजन में क्या होता है, दिस मेथड इंक्लूड्स क्वारंटाइंस, इंस्पेक्शंस एंड सर्टिफिकेशन। तो इस मेथड में जनरली क्वारंटाइन इंक्लूड है, टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन होते रहना चाहिए। दिस टेक्निक्स प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ डिजीज प्लांट मटेरियल इनटू अ पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट एंड जियोग्राफिकल एरिया वेयर द डिजीज डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टेक्निक का जो मेन फायदा है वो ये है कि इस टेक्निक के द्वारा जो डिजीज्ड प्लांट है, इन डिजीज्ड प्लांट को हम उन एरिया में जहाँ पर कि ये डिजीज नहीं है वहाँ पे जाने से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन स्टेशन इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में इस तरह के एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन स्टेशन बने हुए हैं। क्वारंटाइंस आर रेगुलेशंस फॉरबिडिंग स्केल सेल और शिपमेंट ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट। तो क्वारंटाइन एक तरह का रेगुलेशन का एक वे है, मेथड है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को या प्लांट पार्ट को दूसरी कंट्री में जाने से रोक सकते हैं। अवॉइडेंस, इफ अ डिजीज डज नॉट अकर इन योर एरिया। यदि मान लीजिए हमारे एरिया में कोई डिजीज नहीं पाई रही है, you may be able to avoid its development on your plant। तो हम हमारे एरिया में जो भी प्लांट्स है उन पर इसके डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। प्लांटिंग सर्टिफाइड वायरस फ्री स्टॉक इज अ गुड वे टू अवॉइड वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीज को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे है कि वायरस फ्री स्टॉक ही यूज किया जाए। यदि प्लांट पहले ही सर्टिफाई हो जाए कि वो डिजीज फ्री है, वायरस फ्री है, तो वायरल डिजीजेस होने के चांसेस नहीं होंगे। रूट रोट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट प्लांटिंग इन हैवी पुअरली ड्रेन्ड सॉइल। तो जो रूट रोट हो जाता है प्लांट्स में, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि इसको हम अवॉइड करते हैं तो इसको प्लांट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। डिलेइंग प्लांटिंग अंटिल सॉइल आर ड्राई वार्म कैन अवॉइड डैम्पिंग ऑफ वेजिटेबल सीड्स। तो कुछ जो वेजिटेबल प्लांट्स होता है उसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होती है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से, कि जो प्लांटिंग है थोड़ी डिले की जाए। अवॉइड वुंडिंग, प्लांट्स में वुंडिंग नहीं होनी चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। यदि प्लांट्स में कट हो गया, वुंड हो गया, तो ये एक तरह की पैथोजन की एंट्री का एक पाथ बन जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने से बचना चाहिए। यदि इस तरह के प्लांट जिसमें वुंड हो रहा है तो उन्हें ग्रो नहीं करना चाहिए। यूज गुड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो हमेशा अच्छी हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस को ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको प्रॉपर प्रूनिंग होनी चाहिए,
टाइम टू टाइम उसमें वाटरिंग जो है वो होती रहनी चाहिए। इरिडिकेशन, rotation, sanitization, elimination of alternate host, chemical application and heat treatment are irradiation methods. तो irradiation की ये different methods है। इसके द्वारा हम infected plant part को फील्ड में से हटा सकते हैं। When a plant is infected or an area is infected with a pathogen, तो यदि कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड है या कोई एरिया जो कि पैथोजन से इन्फेक्टेड है, तो उसको टाइम टू टाइम उसका एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। क्रॉप रोटेशन, इट इज कॉमन इन बोथ कमर्शियल एंड होम गार्डन्स। तो कमर्शियली और होम गार्डन्स दोनों में ही क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। Involving planting of different crops in a given location each year, it can reduce soil population of fungi and nematode. यदि हम क्रॉप रोटेशन अप्लाई करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो सोइल में फंगस और बैक्टीरिया है इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। यदि आप कंटिन्यू एक ही क्रॉप को ग्रो करेंगे तो इससे सोइल में इन फंगस और नेमेटोड्स इनकी पॉपुलेशन बनी रहेगी और वो कंटिन्यू रिप्रोड्यूस होते रहेंगे। सैनिटाइजेशन, रिमूविंग प्लांट डेब्रिस इज इम्पॉर्टेंट वेयर पैथोजन मैन ओवर विंटर। तो टाइम टू टाइम प्लांट डेब्रिस को रिमूव करते रहना चाहिए और ये जो प्लांट डेब्रिस है इसको कलेक्ट करके बर्न करते रहना चाहिए। अगर बर्न कर देंगे तो पैथोजन जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज डिजीज साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये डिफरेंट मेथड है। रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, रिमूवल ऑफ अल्टरनेट होस्ट, प्रूनिंग ऑफ होस्ट। तो टाइम टू टाइम इसकी कटिंग और ये सिलेक्शन, इसको कट करते रहना चाहिए वो पार्ट जहाँ पे कि इन्फेक्शन हो रहा है। यदि इन्फेक्टेड पार्ट को आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें तो इससे भी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन को किसी हद तक कम कर सकते हैं। ये देखिए सोलराइजेशन मेथड है, स्टीम ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल है। तो ये मेथड्स है जिसके थ्रू हम डिजीज इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, इट मीन्स ट्रीटिंग अ हेल्दी प्लांट बिफोर इट बिकम्स डिजीज। बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स आर अवेलेबल। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि डिजीज को कंट्रोल करना है तो केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों तरह के मेथड होते हैं। केमिकल में हमने देखा था फंजीसाइड, डिफरेंट टाइप के फंजीसाइड्स थे, उसके थ्रू हम डिजीज को कंट्रोल कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल में बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल जो है क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होता है। रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हमने पढ़ा था कि हमें रेसिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो इससे भी डिजीज सीवियरिटी को आप कम कर सकते हैं।